पिछले दिन हमने देखा था डाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ वी स्टार्ट द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का तात्पर्य हुआ आहार नाल. द ट्यूब बिटवीन mouth and anus is known as elementary canal. And the length of elementary canal is 8 to 10 meters. Length 8 to 10 meters. कितनी लंबाई होती है? 8 से 10 मीटर होती है. The following parts are found in elementary canal. The following parts are found in elementary canal. तो elementary canal में निम्न भाग पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में बांटा जाता है. डिवोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. डिवोडेनम, जेजुनम एंड इलियम कितने भाग में बांटा गया? 3. स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया, डिवोडेनम, जेजुनम और इलियम. नाउ वी स्टार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम लोग कुछ भाग में बांटते हैं, जैसे सीकम, कोलोन, रेक्टम, and that rectum opens out by anus. मलद्वार. Anus is guarded by anal sphincter. That is a type of muscles that is guarded by anal sphincter, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो पहला हम लोग देख लिया माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, डिवोडेनम, जेजुनम, इलियम. लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन, रेक्टम, एंड दैट रेक्टम ओपन्स आउट बाय एनस. अब हम लोग इसका एक डायग्राम देख लें, जो एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है. इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर. पहले हम बता चुके हुए हैं, जो कार्निवोरस के अपेक्षा हर्बीवोरस का एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है. बट मैन इज ओमनीवोरस इन नेचर. लेकिन मनुष्य कैसा होता है? ओमनीवोरस होता है, सर्वाहारी है.
यह हुआ। इसमें हम लोग ये देखें, यह माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लाडर, hepatic duct, pancreatic duct, hepatopancreatic duct, duodenum, pancreas, jejunum, ileum, cecum, इसको कहते हैं कोलोन, इसको कहते हैं रेक्टम, एनस। यह है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो यहाँ हमने क्या देखा, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, तो यह जो देखते हैं माउथ अंदर की ओर जिस मोटे दीवार की नली में खुलते उसे एसोफेगस कहा गया। एसोफेगस जो बड़ा भाग में खुलता है उसको एस्टोमक कहते हैं, और एस्टोमक के बाद का जो रचना है उसे कहा गया डिवोडेनम। डिवोडेनम के बाद के भाग का जेजुनम, जो अंदर की ओर का हाईली वाइड रचना बनाता है उसको कहते हैं इलियम, उसको कहा गया इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम भाग से मिलता है। सीकम तथा इलियम के मध्य पाए जाने वाले अम्ली की तरह रचना को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। जो यह टर्म लिए हुआ है, इसके बाद है यह सीकम, कोलोन और रेक्टम बाहर की ओर जिस छिद्र द्वारा खुलता है उसको कहते हैं एनस। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, तो सर्वप्रथम देखेंगे माउथ। सर्वप्रथम क्या देखेंगे? माउथ। प्रेजेंस ऑफ टंग, पैलेट एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी है। टीथ, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइथायोडोंट होता है। डाइथायोडोंट
इसमें हम क्या देखते हैं, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफायोडोंट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट असमान दांत, अर्थात आप जानते हैं दांत मनुष्य में 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने तरह के होते हैं, 4, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक्रोडोंट के नाम से जाना, थिकोडोंट दैट इज सॉकेटेड, वह मसूड़ा में धंसा हुआ होता है, तो उसको क्या कहा गया, सॉकेटेड। डाइफायोडोंट, डाई का मतलब 2, फायोडोंटिक अर्थात 2 बार दांत होता है लाइफ में, एक होता है दुधिया दांत और एक होता है परमानेंट, अस्थायी दांत। दुधिया दांत की संख्या 20, लेकिन परमानेंट की संख्या होता है 32। अब उसी के बारे में हम लोग देखें। अब इसमें हम लोग ये देखें जो दांत 4 तरह के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो वह जो 4 तरह का है उसका पोजीशन कितना है, कितना संख्या है, कहाँ अवस्थित होते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो थिकोडोंट है, it is also known as एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब क्या हुआ, असमान दांत है। थिकोडोंट सॉकेटेड अर्थात मसूड़ा में धंसा हुआ। और डाइफायोडोंट में का मतलब हो गया, डाई का मतलब होता है 2 बार दांत होता है, एक होता है मिल्की टीथ एंड अदर इज परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ की संख्या 20 और परमानेंट का संख्या 32 होता है। अब इसमें हम लोग ये देखें जो दांत क्या है, कहाँ है, तो इसमें 4 तरह के दांत होता है, इंसाइजर टाइप, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कितने तरह के हो गए, 4 तरह के। इंसाइजर को आई से कोडिंग करते हैं, कैनाइन को सी से, इसको पीएम से और इसको एम से। तो इंसाइजर को हम देखते हैं, इसको करते हैं बाइटिंग, काटना, दांत से काटना, कट माने भी काटना होता है लेकिन दांत से काटने को बाइटिंग करते हैं। कैनाइन टीयरिंग, फाड़ना, और इस दोनों का काम होता है चीविंग। क्या होता है, चीविंग। तो यहाँ जो देखते हैं प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर का क्या होता है, बाइकस्पिड, प्रीमोलर या तो बाइकस्पिड अर्थात इसमें 2 धंसाव होते हैं। बाइकस्पिड 2 कष्ट का मतलब होता है धंसाव। और मोलर हो गया ट्राइकस्पिड, तो 3 धंसाव, 3 धंसाव, इसलिए क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड। और जब 2 धंसाव है तब बाइकस्पिड। और यह हो गया खुरपी की तरह होता है, और यह टीयरिंग हो गया, फाड़ने वाला। जो नुकीला दांत होता है
उसको टेढ़ कर, सामने के दांत को फ्रंटल जो टीथ है उसको बाइटिंग के लिए है, या उसके बाद नुकीला जो चार है उसको कहते हैं टीयरिंग के लिए, उसका कम चौड़ा दांत है उसको कहते हैं प्री मोलर, तब होता है मोलर। अब हम लोग ये देखेंगे जब 32 दांत कैसे होता है। अब हम लोग ये देखें जो 32 टीथ, किस दांत की संख्या कितने हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला 2123/2123 गुने 2 = 32। अब यहाँ क्या देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यह बक्कल कैविटी है। क्या है यह? बक्कल कैविटी। उस पहले ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा में हम लोग बांटते हैं, फिर ऊपर को भी 2 भागों में, नीचे के भी 2 भागों में। 2123, 2123, 2123, 2123। तो पहला हमने लिया है इंसाइजर से, तो 1/4 में इंसाइजर की संख्या कितना है? 2। इंसाइजर की संख्या हो गया 2। कैनाइन की संख्या हमने कितना लिखा है? 1। और प्री मोलर की संख्या हो गया 2 और मोलर की संख्या 3, तो 2123। तो 1/4 के लिए हम लोग ये देख रहे हैं, तो यह हो गया इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो यहाँ क्या देख लिया हम लोग? 2123। तो पहला हो गया इंसाइजर, यह हो गया कैनाइन, यह होगा प्री मोलर और यह संख्या हो गया मोलर के लिए। तो इतना गुने 2, इतना गुने 4, गुने 4, गुने 4, गुने 4। देखिए 2 4 6 2 8, 8 1 2 3 4, 4 2 4 6 2 8, 8 3 चौका 12, अर्थात 32। तो डेंटल फार्मूला में हमने क्या देखा, जो मनुष्य में इंसाइजर की संख्या 8, कैनाइन का 4, प्री मोलर का 8 और मोलर का 32 होता है, मोलर का 12 होता है, मोलर का 12 है। फलतः टोटल संख्या कितने हो गए? 32। अब हम लोग देखेंगे बक्कल कैविटी अंदर की ओर जिस नली में खुलता है उसे कहते हैं हम लोग एसोफेगस।